महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद अलग तरीके की है। लंबे अरसे से एक ही परिवार में दो गुट बने हुए हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। इसका एक उदाहरण है। उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जानकारी के मुताबिक मनसे चीफ राज ठाकरे फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। ये संकेत उद्धव ठाकरे ने दिए हैं। ऐसे में करीब 19 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच दूरी खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर सोचिए कि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा भी बदल सकती है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, या आखिर उद्धव ठाकरे ने मनसे से गठबंधन करने के क्या संकेत दिए? क्या वाकई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होने वाले हैं? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच गठबंधन की उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका जवाब बड़े दिलचस्प अंदाज में दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कुछ भी होगा वो महाराष्ट्र के दिल से निकलेगा। उद्धव के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में संभावित शिवसेना मनसे गठबंधन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन बदलावों में बीजेपी की बढ़ती ताकत और शिवसेना में हुई आंतरिक टूट शामिल है। अगर देखें तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक रणनीति में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। पहले उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन बनाया और सत्ता में भागीदारी की, लेकिन बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ऐसे में अब उन्हें नए गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है। अगर उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन होता है तो ये शिवसेना की विरासत की घर वापसी जैसा माना जा सकता है। इससे ठाकरे परिवार की राजनीति, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दों को एक बार फिर से एकजुट किया जा सकता है। दोनों दलों का वोट बैंक कुछ हद तक एक जैसा है और अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये गठबंधन उतना आसान होगा नहीं। राज ठाकरे इन दिनों मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मुद्दों पर काफी सक्रिय रही हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखकर स्कूलों में केवल अंग्रेजी और मराठी पढ़ाने की मांग की थी और महाराष्ट्र में हिंदी के विरोध का रुख भी अपनाया है। ऐसे में अगर दोनों ठाकरे गुटों का गठबंधन होता है तो ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। मनसे शिवसेना गठबंधन को लेकर शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि हमारे पार्टी के मुखिया ने साफ शब्दों में कहा है कि जो महाराष्ट्र के जनता के मन में है वही होगा। अगर हमारे पार्टी के मुखिया प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही है साफ शब्दों में कि जो महाराष्ट्र के मन में है, जनता के मन में है, वही निर्णय होगा, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए। आप बार बार ये प्रश्न सवाल पूछते हो, उसका जवाब एक ही है, लोकल उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। चले लेकिन ये कब होगा कि हम देख सकेंगे कि दो भाई महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ आए हैं? आ जाएंगे ना। आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप सब मिलकर एक डेट फिक्स कर लीजिए, हमें डेट दे दीजिए, ये डेट हम दोनों को दे दें। नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो खबर वो खुद देंगे। दे देंगे ना, आप डेट दीजिए, उस डेट को खबर आ जाएगी। बहरहाल शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे पिछले साल मुंबई में परिवार में हुई एक शादी में साथ नजर आए थे। चुनाव की नजर से देखें तो दोनों ही गुटों का पिछले विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के घटक शिवसेना यूबीटी ने सिर्फ 20 सीट जीती थी। वहीं दूसरी तरफ मनसे को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट तक नहीं मिली थी। ऐसे में अगर उद्धव और राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों ही एक दूसरे को मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।